जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्या हो जाती है, चलिए आज जानते हैं। इस संसार में जो लोग अच्छे होते हैं वे इस दुनिया में बुरे और दुष्ट लोगों से पहले मर जाते हैं। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ही बुला लेते हैं। ये भी आप कहते सुना होगा कि भले इंसान को इतना जल्दी मृत्यु कैसे आ गई, और मरने के बाद भी सुना होगा कि यह आदमी बहुत ही अच्छा था लेकिन कैसे इतना जल्दी मर गया। भगवान भी अच्छे लोगों को ही जल्दी पूछते हैं। आज इसी प्रश्न पर इसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि यह भला अच्छे लोगों के साथ ही क्या होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे इसका रहस्य आप सही समझ सकें। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जन्म मृत्यु शादी विवाह पहले से ही लिखा होता है। जहाँ तक यह भी लिखा होता है कि आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता पिता कौन होंगे और आपका विवाह किससे होगा और मृत्यु कहाँ और कब कैसे होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को अटल सत्य माना गया है। इस धरती पर जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जिसका जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जितनी चाबी भरी भगवान ने उतना चला खिलौना। हिंदू धर्म में मानता है हर अच्छे इंसान को किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए धरती पर भेजा जाता है, और वह कार्य जितना ही जल्दी हो जाता है उस इंसान को उतना ही जल्दी बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनकी अच्छे कर्मों पर निर्भर रहती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि कलयुग में पापी बहुत दिनों तक जिएंगे और धर्म कर्ण पूजा पाठ दान करने वाले अच्छे लोग बहुत कम उम्र में ही जल्दी मर जाएंगे। गीता में एक श्लोक भी है, पापी चिरायु सुकृत गतायु, अर्थात पापी मनुष्य दीर्घायु होंगे और अच्छे कर्म करने वाले जल्दी भगवान के पास जाएंगे। और जो लोग यह कहते हैं मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, तो उनको बता दें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, तीसरा है जागृत। आप किसी से यह नहीं कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आपने पुराणों और ग्रंथों में सुना ही होगा कि जब देवी देवता ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे तो सजा के तौर पर मृत्यु लोक अर्थात धरती में रहकर उसे सजा को भोगना पड़ता था। यह धरती दूसरी जगह से बहुत दुखदाई जगह होती है, इसीलिए यहाँ देवताओं या अप्सराओं को दंड के रूप में धरती पर भेजा जाता है। यह धरती को हम कर्म भूमि भी कहते हैं, और भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहा भी है कि यह धरती कर्म भूमि है, जहाँ मनुष्य के कर्मों के अनुसार पर उसका भाग लिखा जाता है और उसी भाग्य के अनुसार उस मनुष्य का जीवन होता है और दुख सुख उसी भाग्य के आधार पर भोगना पड़ता है। जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद यमराज के दूत यमपुरी ले जाते हैं, जहां उस व्यक्ति की कर्मों का फल देखा जाता है और उसे उसी के आधार पर स्वर्ग और नरक में भेज देते हैं। जो मनुष्य धरती पर अच्छा था पर वह जल्दी मर गया, उसका कर्म फल अच्छा ही होता है और वह स्वर्ग लोक चला जाता है। लेकिन जो दुष्ट पापी मनुष्य धरती पर कई सालों तक जीवित रहते हैं, फिर मरने के बाद उनका कर्म फल
के अनुसार नरक में भेज देते हैं, जहां दोस्तों अगर एक सरल भाषा में समझाएं तो आपने सुना ही होगा कि जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी सजा। आप देखते हैं जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो उसको न्यायालय में 1 या 2 वर्ष का सजा मिलता है और वह जेल चला जाता है। वहीं पर जब एक मनुष्य किसी की हत्या करता है तो उसकी सजा 14 वर्ष की होती है। अर्थात जो मनुष्य इस धरती पर दीर्घायु जीता है, अर्थात वह अपने पाप कर्म को इस धरती पर भोगता है, इसके बाद जाता है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं वो इस धरती पर कम भोगते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके अनुसार अच्छे लोग क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम दोस्तों।